आपको हरदोई की प्रमुख खबरों में देखिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता पलट जाने के बाद हुई उग्र स्थिति में वहां के कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मानवीय अत्याचार किया है, उनकी चारों ओर भत्सना की जा रही है और जिससे पूरे विश्व में विरोध किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 25 अगस्त को हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में हिंदू समाज की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में हिंदू रक्षा समिति के संयोजक हर्षवर्धन सिंह ने दी है। इस मौके पर पतंजलि योग समिति महिला अध्यक्ष विनीता पांडे तथा खिलाड़ी पूनम तिवारी मौजूद रहे। इसके अलावा शनिवार को पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने अपने कार्यालय पर बैठकर जनसुनवाई करते हुए 13 शिकायतों को सुनकर प्रभावी कार्यवाही के लिए जिम्मेदारों को कड़े निर्देश दिए हैं। जन्माष्टमी के जोरों शोरों पर चल रही तैयारियों के अंतर्गत डिज्नी वर्ल्ड प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों में एकांश शाश्वत काव्यांश अभियान श्रेयांश यशस्वी भाव इशिका शिवाय आदि ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर सबका मन मोह लिया। मंगलीपुरवा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में बच्चों ने पोस्टर पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को चित्रित के माध्यम से अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बच्चों के द्वारा बनाए गए आकर्षक भगवान श्री कृष्ण के रूपों के लिए शिक्षिका अर्पिता सिंह, कविता गुप्ता, विनीता त्रिवेदी, आरती वर्मा, मनशा वाजपेयी, सोनी तिवारी आदि ने बच्चों की सराहना की। महर्षि विद्या मंदिर में बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप प्रधान में सज धज कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल रूप में श्री कृष्ण के द्वारा हांडी तोड़े जाने के प्रदर्शन को भी सभी ने सराहा। इस मौके पर विधायक के प्रधानाचार्य चक्रेश त्रिपाठी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। पुलिस परीक्षा भर्ती के दूसरे दिन लिखित परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा को निष्पक्ष, सूचितापूर्ण व पारदर्शी संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का लगातार भ्रमण करते रहे तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नीति आयोग द्वारा जारी अखिल भारतीय रैंकिंग में आकांक्षी विकासखंड संडीला को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होने की गौरवपूर्ण उपलब्धि की खुशी साझा करने के लिए जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के अधिकारी जिला अधिकारी मंगल प्रसाद को द्वारा उन्हें पुष्प भेंट कर बधाई दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री सिंह ने पूरी टीम को उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी लोग टीम भावना से कार्य करते रहें और दायित्वों के प्रति लगन को अवगत बनाए रखें। इसके अलावा जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के साथ थाना हरियावा पहुंचकर वहां पर आयोजित समाधान दिवस पर आए फरियादियों को सुनकर तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के साथ ही कुछ समस्याओं के लिए जिम्मेदारों को मानक व गुणवत्ता परक समस्या का निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस एस जन कल्याण समिति ने 25, 30 व 31 अगस्त को जनपद में आयोजित होने वाली पुलिस परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले प्रशिक्षार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा रहने तथा परीक्षा केंद्र तक उन्हें पहुंचाने के सहयोग करने का बीड़ा उठाया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कल हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम सबको एक होना है। हम उन महिलाओं से, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जो हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमें उस अत्याचार का विरोध करना है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही हिंदू देश है और हम अगर हिंदू देश कि हमें जब अपने ही पड़ोसी देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो हमें चिंतित होना होगा, क्योंकि ये घटनाएं हमारे देश में भी हो सकती है। हमें उन चीजों को रोकने के लिए, महिलाओं पे अत्याचार रोकने के लिए हमको एकजुट होना होगा और सभी को समाज में ये संदेश देना है। हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हो रहे। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा, हम उसके अगर बात भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरा हिंदू या मानवता का नाम क्यों लेंगे? मानवता जब ही होगी ना जब किसी पे अत्याचार ना हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए मैं, आपको पता है, बच्चे लोगों का कारोबार और लोगों का जो जीवन की पूंजी, जीवन का पूरा सर्वस्व विनाश की कगार पे हो रहा है। हमें उस मानवता के विनाश को बचाने के लिए अपने देश के लोगों को भी जागरूक करना चाहेंगे। जागरूक नहीं, उनका विरोध करेंगे।
और बांग्लादेश के शासन और प्रशासन को भी हम लोग भर्त्सना करते हैं कि वो अपने देश के, अपने एक राजा होने के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रजा का रक्षा नहीं कर पाई है। तो हम लोगों को अपने देश के सभी लोगों से आह्वान करती हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अत्याचार के प्रति हमें जो है उसका विरोध करना है और सभी को आगे आकर इस अत्याचार से हमें लड़ना भी होगा और एक खुशहाली पूरे देश में, चाहे आस पड़ोस में, चाहे विश्व में मानवता का साथ हो। मैं इसी के संदेश साथ कहना चाहूंगी कि हमें विरोध करना है और अत्याचार अब नहीं सहना है। कल जो है वो बहुत अच्छा हमारे हर्ष भैया ने रखा है कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम नहीं है, ये हम लोग को जगाने का एक दिन है कि जिसमें सारे हिंदू जागें कि क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश में। तो हम तो ये समझते हैं जितनी भी मात्र शक्ति है वो सब हमारी जागृत हो, उस समय काम को छोड़ करके, या काम पहले कर लेंगी या बाद में करेंगे, लेकिन वो टाइम अपना निश्चित कर लें कि उस टाइम पे तो इकट्ठे होके आना है, क्योंकि ये हमारी बहन का सवाल है एक, और जिसने कि अपनी पूरी वो लगा दी, जान हो गई उसकी, कुर्बान हो गई, और कोई भी उसमें बोला नहीं वहां का। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही हम लोग को अफसोस होता है कि देखिए वहां की सरकार बोल तक नहीं पाई और उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, कोई भी मुस्लिम ने भी कोई कदम नहीं उठाया। और ऐसे हमारे भारत समाज में तो सारे लोग रहते हैं, तो अगर ऐसे ही होगा तो कैसे चलेगा आगे। तो इस उसमें हम लोगों ने आह्वान किया है कि सारे हिंदू जागृत होकर के एक मुहिम उठाएं कि जिससे कि आगे ऐसी घटना कभी भी ना हो भविष्य में, जिससे कि हम लोग जो हैं चैन से रह सकें। जो लोग सुरक्षा करने के लिए हैं वही असुरक्षित है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं हमारी सारी बहनें आए और इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लें, और ये उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की जाएगी, ये उनका दायित्व बनता है। तो ओम, सभी को प्रणाम, सभी को नमन बनता है। उनके साथ इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कभी भी कहीं भी न होने पाए, इसको लेकर के हम सब चिंतित हैं। और हरदोई के भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो सारे लोग चिंतित हैं, अंदर से आहत हैं। तो इसी बात को लेकर के कल हम लोगों ने गांधी मैदान में 1 बजे सबका आह्वान किया है कि 1 बजे संपूर्ण हिंदू समाज के लोग वहां आकर के एकत्र हों, और जो लोग ऐसी घटनाओं में मारे गए हैं तो उनके प्रति हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और नगर के मुख्य मार्गों पर होते हुए गांधी मैदान में पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन भी देंगे कि ऐसी घटनाओं में जो भी लोग लिप्त हैं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए जाए, उनको फांसी की सजा दिलाई जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। और ये पूरा समाज जो है, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से जीते चले आए हैं, और वो धारणा हमारी बनी रहे, वह टूटे नहीं। अगर वो कहीं टूट जाएगी तो फिर तमाम जगहों पर तमाम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कल संपूर्ण हिंदू समुदाय के जो जागरूक लोग हैं उनकी तरफ से हिंदू समाज से आग्रह किया गया है कि गांधी मैदान में मध्याह्न में 1 बजे एकत्रित हों, और बांग्लादेश में जिस प्रकार से बीभत्स कृत्य हिंदुओं के साथ हुए हैं, तमाम लोगों की वहां मौतें हुई हैं, उनके प्रति हम सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे, जिसमें हम सब मांग करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति विश्व में कहीं भी हिंदुओं के साथ न हो, और अगर होती है तो विश्व स्तर पर इसका विरोध हो और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे पंजीकृत हों और उनको फांसी की सजा तत्काल दिलवाई जाए। अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं, और उनमें जिस तरीके से हिंदू समाज को आहत किया गया है, आतंकित किया गया है, और उनके साथ जो कांड हुए हैं, उनके विरोध में जिस तरीके से लोगों को आना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था, तो विश्व समुदाय में से कहीं से भी कोई भी निकल करके आया। भारत में भी जिस तरीके की घटनाएं हुई